Still we put out an opinion poll. अपने घर में कुछ भी पहने, वो अपना कोई भी कपड़ा पहने, इसमें हमको क्या दिक्कत है? मुझे भी दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक स्कूल, एक कॉलेज, एक सरकार, उसमें यूनिफॉर्म चाहिए ना, सभी को एक ही रूल चाहिए। नहीं मैं हिजाब डाल के मैं क्लास के अंदर आता हूँ, ये ठीक नहीं है ना। कल मैं भी बोलता हूँ, मैं केसरी शॉल डाल के मैं भी कॉलेज अंदर आता हूँ। जब अब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और बजरंग दल को अगर सपोज बैन कर दिया जाएगा, तब फिर आप लोग क्या करेंगे? कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं आएगा। क्या ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो एक उसका आशा, क्या बोलते हैं, वो सोच रहा था एक 80-90 सीट हम आएगा, लेकिन अभी बजरंग दल को बैन किया है, 50 सीट भी नहीं आएगा कर्नाटक में। मैं क्या बताऊँ, प्यार करने के लिए मेरा विरोध नहीं है, हमारा विरोध नहीं है। कोई भी वैलेंटाइन डे का समर्थन करते हैं आप? एक मिनट, किसी को प्यार कर सकते हैं, लेकिन प्यार अच्छा होना चाहिए। प्यार करने के बाद अच्छा तरीके से शादी करके वो जीवन करने का है। थोड़ा बातचीत होता है, थोड़ा मारपीट होता है, इसलिए तरफ से हिंसा नहीं है। हम किसी को तलवार डाल के नहीं मारता है, किधर से हम स्टिक लेके हम नहीं मार रहे हैं। बातचीत होने के टाइम में एक 2-3 मारपीट होता रहता है। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव अपने चरम पर है इस समय। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उसने ये कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है कर्नाटक में, तो वो पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल जैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कानूनी दायरे में रहते हुए बैन जैसी चीज़ें पर भी विचार कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ आई जो कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, उस पर बजरंग दल ने काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, उस पर विश्व हिंदू परिषद ने भी काफ़ी प्रतिक्रिया दी है। कर्नाटक में विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख चेहरे हैं पाम्पुएल, शरण पाम्पुएल लगातार यहाँ पर जो हिंदूवादी गतिविधियां हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और उनके लगातार बयान भी आते हैं। कई सारी चीज़ें उन्होंने अतीत में की हैं जो कि राजनीतिक गतिविधियां उनकी चर्चा में रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी का ये जो मैनिफेस्टो में ये जो वादा है, इस पर बातचीत करेंगे हम, और इसके अलावा यहाँ पर जो राजनीति का माहौल है उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार शरण पाम्पुएल जी। नमस्कार, मेरा नाम है शरण, मैं मैंगलोर में रहता हूँ। मैं पहले 18 साल से बजरंग दल में काम कर रहा था। अभी विश्व हिंदू परिषद में मुझे जिम्मेदारी दिया है। आपने क्या बताया है, कांग्रेस ने उसका चुनावन घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का प्रस्ताव कल रखा था, उसको हमने विरोध कर रहा है। सिर्फ बजरंग दल नहीं, कर्नाटक का पूरा जनता उसको विरोध कर रहा है। अभी आप देख रहा होगा, कल से आज तक 2 दिन में इतना जबरदस्त विरोध किया है। हर गांव, हर जिला में उसका विरोध प्रोटेस्ट हो रहा है, और पोस्टर अगेंस्ट पोस्टर उसका चल रहा है। और पोस्टर ऐसा है, हर हर घर में जाकर पोस्टर लग रहा है, ये बजरंग दल का कार्यकर्ता का घर है, इधर कांग्रेस को अंदर हम आने के लिए नहीं छोड़ देंगे, हम इस टाइम बीजेपी को वोट डालेंगे। ऐसा एक अभियान कर्नाटक में चल रहा है। मुझे एक चीज़ ये जानना है शरण जी कि ऐसा क्या बजरंग दल करता है जिसकी वजह से हालत इतनी इस तरह की है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उसको बैन करना चाहिए? वो काम ऐसा क्या है? और दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपका एक बयान आया था पिछले कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले, जिसमें आपने कहा था कि एक मुस्लिम यूथ का जो मर्डर हुआ था, तो आपने कहा था कि हमने बदला लिया है। तो ये वो इस तरह की जो बयान है वो क्यों आपको देना पड़ता है? देख लीजिए, एक बात मैं आपको बताने के लिए मैं चाहता हूँ। कांग्रेस ने उसका चुनावन घोषणा पत्र में एक वाक्य लिखा है, बजरंग दल और पीएफआई को उसने कंपेयर किया है। उसको पूरा देश नहीं मानता है। बजरंग दल एक बड़ा संगठन है और देशभक्त संगठन है। हम गाय का रक्षण करता है, लव जिहाद के लिए हमारा बेटियों को रक्षण हम बजरंग दल तरफ से होता है। ऐसा संगठन को एक पीएफआई से वो कंपेयर करते हैं, गलत है। पीएफआई तो एक राष्ट्र विरोधी संगठन है।
और टेररिस्ट का उसका कनेक्शन है। इतना सिर्फ इतना नहीं, वो चाहता है 2047 में पूरा भारत में इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, इस्लामिक एक राज बनाने का वो षड्यंत्र चल रहा है। उसका पीछे पीएफआई तो अब बैन है भारत सरकार की तरफ। नहीं ना, मैं ऐसा सोचता, उसका ऐसा षड्यंत्र उसने बनाया था उसको। अच्छा, ऐसा कुछ है? इस बात का कोई सबूत है कि वो 47 तक ऐसा? इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आ गया इधर का पुलिस डिपार्टमेंट, क्यों प्रवीण नेट्टार इधर हमारा कार्यकर्ता का हत्या होने का संदर्भ में कितना पीएफआई का कार्यकर्ता को अरेस्ट किया है, उसको वो बयान उसने पेपर में आया था, पुलिस ने बयान दिया था 2047 में पूरा देश को इस्लामिक करने के लिए एक प्लान चल रहा है। एक जो प्रवीण नेट्टार का आपने जिक्र किया कि प्रवीण नेट्टार का मर्डर हुआ था, इसके बाद फाजिल का मर्डर हुआ, आपने कहा कि आपने लोगों ने उसका बदला लिया है, तो क्या उसमें वास्तव में आप लोगों का कोई हाथ था? आपने उसमें आपकी कोई भूमिका थी? मैं ऐसा नहीं बताया, आप मुझे मेरा स्टेटमेंट देखो, मैंने क्या बताया। प्रवीण नेट्टार का हत्या होने के बाद पूरा हमारा कोस्टल एरिया में हिंदू युवक को बहुत आक्रोश था, इसलिए किसी ने कोई युवक हिंदू युवक लोग किसी को मर्डर किया है। वो क्यों मर्डर किया है, इसके लिए तो प्रवीण नेट्टार का हत्या हो गया, उसके लिए हमारा आक्रोश उसको ऐसा हो गया। ऐसा मैं बताया मैंने नहीं किया है, बजरंग दल का कार्यकर्ता ने किया, मैं ऐसा किधर भी नहीं बताया। मैं उसको किसी मर्डर को मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, प्रवीण नेट्टार का मर्डर हो गया। पर आपने यही तो कहा कि हमने बदला लिया है। नहीं, बदला मैंने नहीं बोला है, बदला मैं समझा उस टाइम में मीडिया में आया था, प्रवीण नेट्टार का आने का मर्डर होने के बाद फाजिल का मर्डर हुआ था, उस टाइम में पूरा मीडिया में आया था, वो प्रवीण नेट्टार का बदला लेने के लिए मर्डर हो गया, इसके लिए मैंने उसको प्रस्ताव किया है। ऐसा युवक सोच रहा है, इसलिए वो ऐसा हिंदुओं का कार्यक्रम। तो उसमें आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी, उस एफआईआर का क्या अभी हाल स्टेटस है? अभी मेरा ऊपर एफआईआर डाला है, अभी केस चल रहा है, अभी इधर मैंगलोर में नहीं, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा ऊपर केस डाला था। मैं वो मेरा स्पीच को अगेंस्ट उसने एफआईआर किया था। तो एक चीज बताइए मुझे, आप तो 18 साल तक बजरंग दल से भी रहे, बजरंग दल ऐसा क्यों है कि जैसे बजरंग दल का नाम अक्सर इस तरह के उसमें आ जाता है कि कहीं तोड़ फोड़ कर दिया, कहीं मोरल पुलिसिंग चल रही है, कहीं ऐसा बजरंग दल को करने की नौबत क्यों आती है? बजरंग दल किधर भी एक गांव में हमारा गौ माता को चोरी करके लेके जाता है, तलवार घर घर जाकर तलवार दिखाकर चोरी करके देखते क्या हम ये कौन लोग हैं? कोई वो कौन उधर है, मुसलमान लोग है, गाय को चोरी करके लेता है, तो क्या चुप बैठो? उस टाइम में हमने प्रोटेस्ट किया है, और क्या गलत है? क्या लव जिहाद से उसको कन्वर्शन करने के लिए ट्राई करता है, उसको हम रोकते हैं, क्यों वो कैसे गलत होता है? एक चीज मुझे बताइए सर जी कि ये कर्नाटका में आपकी सरकार थी, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जो अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी कर रहा है, सपोज कोई गाय चुरा रहा है, तलवार के दम पर किसी को धमका रहा है, तो ये आपकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? वो क्यों फेल हो गई? सरकार का जिम्मेदारी है, सरकार अच्छा काम किया है, वो आपको क्यों संपूर्ण बैन करने का एक कानून भी जारी किया है इधर कर्नाटक में। हमने क्या कर रहा है, हमने उसको अवेयरनेस कर रहा था। देख लीजिए, तो आपके अवेयरनेस में हिंसा क्यों आती है? आप लोग मारपीट पे क्यों? मारपीट हम कभी भी नहीं किया है, मारपीट हम कभी भी नहीं किया है। हम कैसे हमारा लोकतांत्रिक तरफ से भी हमने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट कर रहा है। एक जगह में कोई ड्राइवर है तो कोई हमारा उधर कोई युवक है तो थोड़ा बातचीत होता है, थोड़ा मारपीट होता है, इसलिए तरफ से हिंसा नहीं है। हम किसी को तलवार डाल के नहीं मारता है, किधर से हम स्टिक लेके हम नहीं मार रहे हैं। बातचीत होने के टाइम में एक दो तीन मारपीट होता रहता है, लेकिन हम किधर भी छोटी मोटी मारपीट को ऐसे साइड में कर रहे हैं कि ये बहुत छोटी मोटी बातें, पर इसमें लोगों की जानें गई हैं। नहीं, किधर भी एक एग्जांपल दे दो, हमने किधर जान लिया है? जिस मामले में आपके ऊपर एफआईआर हुआ, उसी मामले में लोगों के ऐसे एफआईआर तो हमारा स्पीच के लिए हुआ है, हमने थोड़ी मर्डर किया है। ऑब्वियसली आपने नहीं किया, वो तो मैं कह रहा हूँ, थोड़ी मारपीट किया है हमने मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन जब आप लोगों को उकसाते हैं और लोगों के दिमाग में ये बात घर करने लगती है, तो वो लोग फिर हिंसा पे आ जाते हैं ना। देख लीजिए, कर्नाटक में हमारा ये कोस्टल एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया है। इधर दो चीज़ के लिए हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है। एक तो गाय का, एक तो लड़कियों का।
हर साल कुछ तो कुछ रहता है। लड़कियों का मामला क्या है? आप लोगों ने तो अभी एक दो आपकी सरकार ने कानून भी बनाए हैं, एक तो एंटी कन्वर्जन लॉ बना दिया है, तो अब लड़कियों के मामले में बार बार आपसे आप कह रहे हैं कि लड़कियों का क्या मामला है? जे कुछ कॉलेज में, कुछ फैक्ट्री में, कुछ दुकान में, क्या हमारा हिंदू लड़की उधर काम करते, स्टडी करते, उसका पटाने का काम मुसलमान युवक करता है। सिर्फ पटाने का काम इतना नहीं, बाद में उसको लव जिहाद है। अब मालूम होगा मैंगलोर इधर ही उल्लाल में एक दीप्ति मारला है, एक लड़की का अभी जेल में, वो हिंदू लड़की था। इधर मैंगलोर में एक देरला कट्टा में बड़ा फिजियोथेरेपी कॉलेज में वो डॉक्टर पढ़ रहा था, उसको एक मुसलमान के साथ प्यार हो गया, शादी हो गया, उसको सीरिया टेररिस्ट को साथ कनेक्शन है, इसलिए वो भी NIA ने लेकर उसको जेल में डाला है। जिक्र किया कि मुसलमान ऐसा करते हैं, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि मैंगलोर या कर्नाटका में जहाँ पर आप रह रहे हैं यहाँ पर सरकार मुसलमानों के लिए ऐसा क्या करे जिससे कि ये सारी समस्याएं खत्म हो? क्या होना चाहिए? देख लीजिए, मैं क्या बोलता हूँ, अरे ये मानते हैं कि मुसलमान भी इस देश में रह सकते हैं हिंदुओं के साथ? 100% हमको मुसलमान का विरोध नहीं कर रहे हैं हम, तो फिर ये सारी लड़ाई कर रहा है। हमारा श्रद्धा क्या है, श्रद्धा बिंदु हम क्या बोलते हैं, हमारा लड़की लोगों को और हमारा गाय को, हमारा भगवान को, हमारा हिंदू कार्यकर्ता का हत्या होता है, उसका पीछे उसका हाथ है, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब आप हिंदू, इस देश में इतना 80% हिंदू है, फिर भी आप कह रहे हैं कि हिंदू हमेशा दबा, और सरकार भी आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदू, आप क्यों ये बात कह रहे हैं बार बार? ये सरकार क्या काम करते वो हम उसको स्वागत कर रहे हैं। अभी मैं बोला वो एंटी लॉ लेके आए, कन्वर्शन लॉ लेके आ गए है, गाय के लिए रक्षा के लिए लेके आए, वो काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा हो गया। हिजाब का भी वो हिजाब नहीं डालने को उसको अभी कानून चल रहा है, कानून में कोर्ट में है, इसके छोड़ के भी वो अपने घर में कुछ भी पहने, वो अपना कोई भी कपड़ा पहने, इसमें हमको क्या दिक्कत है? हम, मुझे भी दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक स्कूल, एक कॉलेज, एक सरकार, उसमें यूनिफॉर्म चाहिए ना, सभी को एक ही रूल्स चाहिए। नहीं मैं हिजाब डाल के मैं क्लास के अंदर आता हूँ, ये ठीक नहीं है ना। कल मैं भी बोलता हूँ, मैं केसरी शॉल डाल के मैं भी कॉलेज अंदर आता हूँ, क्या पर हिजाब का तो एक धार्मिक वो रिलेशन है ना, ये केसरिया का तो कोई ऐसा धार्मिक वो नहीं, हिजाब उसका घर में डालो, और क्या उधर मार्केट जाता है, क्या मॉल जाता है, क्या फिल्म के लिए जाता है, नहीं उसका किधर जाता है, उस टाइम में उधर डालो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्कूल का अंदर, कॉलेज का अंदर सभी लोग एक ही है, सभी को यूनिफॉर्मिटी चाहिए। तो मुझे हिजाब चाहिए, कल बोलेगा मैं क्लास में हर फ्राइडे मैं क्लास में मैं नमाज करता हूँ, कल बोलेगा, तो ऐसा मैं फिर से अपने पुराने सवाल पर वापस आ जाता हूँ कि मुसलमानों के साथ ऐसा क्या सरकार करे जिससे कि आप लोग खुश हों, राजी हो जाएं, और इस इलाके में रोज रोज जो ये हर दिन कभी किसी मस्जिद में पूजा करने की नौबत आती है, आप भी एक मंदिर में, मस्जिद में, मॉस्क में चले गए, वहाँ पर आपने आरती पूजा की एक बीजेपी विधायक के साथ, ये बार बार क्यों करने की नौबत आती है? देख लीजिए, मेरा सिर्फ मैं एक संगठन में काम कर रहा हूँ, पूरा देश में हिंदुओं का ऑर्गेनाइजेशन कर रहा हूँ, हिंदुओं का एक जागृति अवेयरनेस कर रहा हूँ। देश तो संविधान से चलता है ना, उस संविधान में आपकी आस्था है कि नहीं? देख लीजिए, अभी हम बहुत खुश है, ऐसा संविधान है हमारा भारत में, पूरा दुनिया में ऐसा संविधान है, अच्छा संविधान है अम्बेडकर जी का। तो फिर आप उसमें उसको मानना पड़ेगा और उसी तरफ से हम काम करना पड़ेगा, वो एक चीज़ है। तो क्या कानून में ऐसा किधर भी नहीं लिखा है तो जाके अवेयरनेस नहीं करो, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं करो, किधर भी नहीं लिखा है। तो अब मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जैसे जब कानून कहता है कि आपको किसी चीज़ से दिक्कत है, जैसे आपने सीधे एक बीजेपी के विधायक के साथ जाके एक मस्जिद में सीधे पूजा कर ली, ये आपका अवेयरनेस नहीं है, ये आप एक तरह से दूसरे को धमका रहे हैं। नहीं, वो आपको गलत कर, या जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। नहीं, जबरदस्ती कब्जा नहीं किया हमने क्या है, मस्जिद में क्यों पढ़ने जा रहे हैं, पूजा कर? एक मिनट, वो इधर हमारा इधर ही गुरुपुर एक तालुक है, उधर एक जगह में मस्जिद को रिनोवेशन करने का टाइम में एक स्ट्रक्चर दिखाया,
वो स्ट्रक्चर देखने के लिए हम उधर गया था। उधर जाने के बाद हमको पता चला वो एक मंदिर जैसा था। सो हमने एक मिनट हमने सोचा हमारा एक पुराना मंदिर है, अभी हमारा देश का हिस्ट्री देखेगा तो सच है, कोई बाहर से आया लोग मुसलमान लोग हमारा मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया था। इसलिए हमने भी सोचा है ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर हमको लग रहा है, इसलिए हमको गवर्नमेंट को हमने मांग किया उसको क्या काम रिनोवेशन काम चल रहा है उसको रुको, उसको जांच करने का, उसको क्या क्या है उसको सर्च करने का, ये कितना साल का मंदिर है। आपकी बात समझ गया कि आपने वहां पर देखा और फिर आपको लगा कि यहाँ पे मंदिर हो सकता है। तो फिर जब आप कह रहे हैं ना कि जैसे आपने कहा कि संविधान में आपकी आस्था है, बहुत बढ़िया संविधान है इस देश के कानून को, तो उस कानून के मुताबिक आपको वहां से जाना चाहिए था कि भाई ये कोर्ट है, ये कचहरी है, ये थाना है, यहाँ पर हमको, और आपकी सरकार है, आपकी तो बात सुनी भी जाती है, तुरंत केस दर्ज होगा और जांच होगी और कोर्ट में बात जाएगा। आपने क्या किया, वहां पर सीधे पूजा किया, वहां पे तस्वीरें लगाई देवी देवताओं की, और वहां पे मैं तस्वीर है, मैं देखा तो बीजेपी विधायक के साथ आपकी तस्वीर। मस्जिद का अंदर जाके नहीं दिया हमने पूजा, उधर ही बाजू में हमारा एक मंदिर था। पर इससे शांति कैसे आएगी? के लिए मंदिर था, मंदिर में क्यों पूजा किया है आपको मालूम होगा। इधर हमारा एक कोस्टल एरिया में हम एक मांगता है क्या भगवान को हम पूजा क्यों कर रहा है, हमको मालूम पड़ना चाहिए था वो क्या है मंदिर है, इसमें क्या क्या चल रहा है, तो कितना साल का पुराना है, इसलिए हमने एक ज्योतिष रखा है, तो उसके लिए हमने पूजा किया है। जब अब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और बजरंग दल को अगर सपोज बैन कर दिया जाएगा, तब फिर आप लोग क्या करेंगे? कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं आएगा। क्या ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो एक उसका आशा क्या बोलते हैं, वो सोच रहा था एक 80-90 सीट हम आएगा, लेकिन अभी बजरंग दल को बैन किया है, 50 सीट भी नहीं आएगा कर्नाटक में। अभी पूरा यस अभी पूरा जनता उसको अगेंस्ट कर रहा है। मेरा आखिरी सवाल, इस देश का संविधान कहता है कि हर आदमी अपने मन मुताबिक धर्म का पालन करने के लिए आज़ाद है, पूजा पाठ करने के लिए आज़ाद है, अपने मन मुताबिक अपना जीवन साथी चुनने के लिए आज़ाद है, जिससे चाहे उसकी जिससे उसका प्रेम है उससे शादी ब्याह करने के लिए आज़ाद है। तो जब आप लव जिहाद जैसी चीज़ को बीच में लाते हैं तो आप एक तरह से संविधान को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं, आप लोगों को अपना जीवन साथी चुनने के अधिकार में खलल डालते हैं, और उसको ये आप कह रहे हैं कि ये लव जिहाद है एक तरह का। पर ये संविधान के उस पूरे धारणा के खिलाफ है। आपको नहीं पता कि वो किस नियत से है। अगर कुछ केसेस जैसे आपने बताया वो सही भी हो सकते हैं कि कुछ लोगों ने जानबूझकर किया हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लड़की लड़के 18 साल और के लड़की लड़के जो बालिग हैं, जो वयस्क हैं, अडल्ट हैं, वो अपना फैसला करते हैं, उसमें भी आप लोग जाकर हस्तक्षेप करते हैं। तो फिर कैसे हम माने कि आप लोग संविधान में या जो इस देश का कानून है उसमें भरोसा रखते हैं? ये बजरंग दल हो तो विश्व हिंदू परिषद, इस देश में क्या संविधान है, क्या कानून है, उसको हम पूरा मानते हैं और पूरा उसको गौरव देता है। मैं क्या बताऊँ, प्यार करने के लिए मेरा विरोध नहीं है, हमारा विरोध नहीं है। कोई भी वैलेंटाइन डे का समर्थन करते हैं? एक मिनट, किसी को प्यार कर सकते हैं, लेकिन प्यार अच्छा होना चाहिए। प्यार करने के बाद अच्छा तरीके से शादी करके वो जीवन करने का है, ये मेरा सोच है, हमारा सोच है। कोई भी हो, कोई मुसलमान हिंदू हो, हिंदू मुसलमान, समाज का सामने आकर मैं शादी किया है, अच्छा शादी किया है, मैं अच्छा तरीके से मैं जीवन कर रहा हूँ, लेकिन इधर ऐसा नहीं हो रहा है। मुसलमान युवक हिंदू युवती को पीछे, हिंदू लड़की लोगों के पीछे जाता है, उसको एक प्लान बन रहा है, हर कास्ट का लड़कियों को पटाने के लिए इसका प्लान है। पर ये तो आप कह रहे हैं ना, इसका कोई डाटा सरकारी कोई सर्वेक्षण नहीं, आपके डाटा का क्या? एक दीप्ति मारला का मैंने स्टोरी बताया। 1 साल पहले इधर ही एक विटला एक गांव में हाथमे का एक, आपने गूगल में सर्च कर, 14 साल की एक लड़की, 30 साल का एक मुसलमान युवक, मुझे शादी करो, मैं मुझे प्यार करता हूँ, ऐसे उसको धमकी देता है। बाद में वो लड़की सुसाइड कर लिया। नहीं, मैं समझ सकता, कुछ केसेस हो सकते हैं, लेकिन आप तो हर केसेस में जितना भी इसमें तरह के मामले आते सब में आप पैर टांग अड़ाते हैं। एक ही बताओ, कौन कौन इधर मुसलमान लोग हिंदू लड़कियों को प्यार करके शादी किया है? एक भी फैमिली सामने, मीडिया के सामने नहीं आता है, समाज के सामने नहीं आता है।
वो किधर है, कहाँ है, वो इसीलिए सामने आता क्योंकि आप लोगों से डरता है ना, आप लोगों से इतना डरता है कि सामने आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा लगा आप लोग थाना पुलिस में जाके और फिर उसका जिंदगी बर्बाद कर देंगे। पूरा देश भर में किधर भी शादी होता है, सामने आता है। ऐसा एग्जाम्पल बहुत है। अच्छा शादी करके अच्छा जीवन करने का बहुत केसेस है। इंटेंशन की बात है, इंटेंशन के तो आप लोगों के भी इंटेंशन पर ही सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने ये कहा है कि इनकी भी इंटेंशन ठीक नहीं है, इसलिए इनको बैन किया जाना चाहिए। क्या हमारा इंटेंशन क्या गलत है, बोलिए क्या गलत काम? एक कभी मस्जिद में के पास जाके पूजा कराते हैं। एंटी सोशल क्या काम किया है, राष्ट्र विरोधी क्या काम किया है, देश विरोधी क्या काम किया है, बोलिए आप। रोड में जाने का मुसलमान लोग को किसी को हमने नहीं मारा है। नहीं, पर एक कम्युनिटी को आप हमेशा वो करते टेररिस्ट बोलते। मस्जिद को हमने उसका ऊपर कुछ नहीं किया है, पत्थर नहीं डाला है। तो आप तो जाके सीधे पूजा कराए एक मस्जिद के पास। नहीं, मस्जिद जिसमें नमाज जमाने से हो रहे उस पर कब्जा कर लिया। हमारा मंदिर में हमने पूजा किया है। अब आपने उसको मंदिर मान दिया। मस्जिद के अंदर अभी हम पूजा करेंगे वो जगह में। कब हमारा कोर्ट ये मंदिर है, उसके पहले भगवान हिंदुओं का मंदिर था। एक बार हिंदू कोर्ट ऑर्डर होने के बाद हम जाके उधर पूजा करेंगे, वो बाद में। लेकिन अभी तक उधर अंदर हम पूजा करने का हम प्रयत्न नहीं किया है। ये मैं एकदम हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ, अगर कांग्रेस आती है और बैन हो जाती है तब आप क्या कानून के दायरे में लड़ेंगे कि सड़क पर जाकर, जिस तरह से आप वैलेंटाइन डे के का विरोध करते हैं जाके, या पब के अंदर जाकर विरोध करते हैं, उस तरह से सड़क छाप एकदम स्ट्रीट फाइट होगी? आने दो सरकार, देखेंगे हम क्या क्या हलचल हो जाएगा, क्या क्या कर्नाटक में हो जाएगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन बजरंग दल बैन नहीं होएगा, कांग्रेस सरकार वापस दोबारा इधर कांग्रेस नहीं आएगा। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।